अबे सीबीआई, पिछले साल तुम्हारे 2 साथी मारे गए और अभी तक मारने वाले अरेस्ट नहीं हुए और होशियारी करने वाले सुनामी में बह गए। सागर के खिलाफ कोई केस नहीं बनता है, उनकी मौत का जिम्मेदार मैं हूँ। ये बातें बहुत ही कम लोग जानते हैं। मुझे मारकर तुम लोग भी नहीं बच सकते, ऊपर भगवान देख रहा है। अरे बेवकूफ, भगवान हमेशा बलवान का पक्ष लेता है। शेर जब शिकार करता है तो वो हमेशा शेर का साथ देते हैं। और सुन, शिकार शेर को मारना चाहता है तब भी भगवान शेर का ही पक्ष लेता है। तुम भी शिकार बन सकते हो और मैं हमेशा शिकारी ही रहूं। हैप्पी जर्नी टू माय फ्रेंड, हैप्पी जर्नी। नमस्ते एसीपी साहब, मेरा नाम पप्पू है और मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। क्या बकवास कर रहे हो? आपकी बेटी जिससे प्यार करती है उसके साथ मेरी ठसन है। उसकी लाइफ में आपकी बेटी गई, इसके लिए यहाँ आया हूँ। उसकी चैलेंज का जवाब देने मैं यहाँ आया हूँ। और ये भी जान लीजिए कि आपकी बेटी कैसी दिखती है, मैंने उसे देखा नहीं। अभी आ गई है भाई। भाई, उसकी आइटम ये है क्या? देखो एसीपी, तुम राजी हो गए तो शादी और फिर हनीमून, और राजी नहीं हुए तो हनीमून और फिर शादी। तुम्हारी बातों से 2 बातें मेरी समझ में आ गई। पहली, मेरी बेटी किसी लड़के से प्यार करती है। दूसरी, तू मेरी बेटी से शादी करना चाहता है। अगर मेरी बेटी तुमसे शादी करने के लिए राजी होती है तो मुझे खुशी होगी, लेकिन तुम्हारी मदद करने से मेरा क्या फायदा? आपको क्या चाहिए? डीजीपी। डीजीपी, पहले शादी की डेट फिक्स करिए। दादा, एसीपी के बेटे के साथ मेरी सगाई फिक्स हो गई है, आपको आना पड़ेगा। अरे पप्पू, एंगेजमेंट और संगीत का मनमोहक खेल मैंने बहुत खेला है पप्पू। अगर लड़की की मर्जी के बिना तुमने शादी की तो तुम एक जख्मी शेर का शिकार बन जाओगे। मंडप में जाने वाला पप्पू उसका इतिहास में अच्छी तरह से जानता हूँ। अभी आऊं? जरूरत नहीं दादा, मैं खुद संभाल लूंगा। जानते हो, तुम्हारी वजह से कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल जाएगा। पिताजी, आपको पता है क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई एक्सप्लेनेशन मत दो, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। फोन क्यों नहीं आंसर कर रहे हो गौतम? अब मेरी लाइफ का प्रॉब्लम सिर्फ तुम ही सॉल्व कर सकते हो। क्या हुआ नंदिनी? मेरे डैडी ने पप्पू से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मेरी एंगेजमेंट फिक्स कर दी है। तुम्हारे डैड हैं कहाँ? तुम मुझे डीजीपी बनाने वाले हो? मुझे डीजीपी बनाना प्यार करने जितना आसान नहीं है। सर, लाइफ में हर मैटर के लिए सिंपल और इजी सॉल्यूशंस होते हैं। वो तो हम हैं जो उसे कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। मुझे आपको डीजीपी बनाना एकदम छोटा और मामूली सा काम लगता है। और कॉन्फिडेंस, लेकिन मुझे पप्पू पर कॉन्फिडेंस है। पता है क्यों? क्योंकि उसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है और उसे माफिया का बॉस दादा का सपोर्ट है। भले ही वो गलत रास्ता अपनाए, लेकिन वो मुझे डीजीपी जरूर बना देगा। अगर आप सिंसियरली ड्यूटी करेंगे तो डीजीपी बन जाए। अभी प्रैक्टिस शुरू नहीं की और ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने का सपना देख रहे हो। तुम चाहते क्या हो? मैं इस उम्र में दौड़ा दौड़ा कर एनकाउंटर करूं? और अगर उन्होंने मेरा एनकाउंटर कर दिया तो? मैच चाहे कोई भी जीते, कप सिर्फ कैप्टन को ही देते। समझा नहीं। बहुत सिंपल है सर, आप अपनी गन मुझे दे दीजिए, दादा और उसके गैंग की लिस्ट दे दीजिए, एक एक करके उनका एनकाउंटर करूंगा और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर कह दीजिए कि आपने किया है। ओह, बन जाऊंगा डीजीपी, जरूर बन जाऊंगा डीजीपी। गो 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 है। एक
देखा सर, ये आदमी नहीं मिसाइल है। देखना ये कैसा धमाका करे। वेलकम टू हैदराबाद सर। अखबार में मेरा फोटो कितना मस्त है ना। सर मैंने आपकी फाइल देखी है सर। 6 ट्रांसफर्स, 4 प्रमोशंस और 37 एनकाउंटर। आपके अंडर में काम करने के लिए मेरी टोपी पर लगे 3 शेरों पर गर्व नहीं है मुझे, बल्कि आपके साथ 24 घंटे गर्व के साथ घूमना है। सिटी में ट्रैफिक कुछ ज्यादा है सर। तब तो क्रिमिनल्स भी ज्यादा होंगे। समझ गया सर। अपने शहर का क्रिमिनल हेड पप्पू है। पप्पू? डेली वर्कर्स यहाँ मरने के लिए ही काम करते हैं। तुम मुझे कीमत दोगे या मरोगे? दे दो, मैं ला के दे दो। भैया सुनो, मुझे जो भी चीज अच्छी लगती है वो मेरी हो जाती है। अब ये फैक्ट्री मेरी है, समझ गए? बायोडाटा तो अच्छा है, मगर इसका बॉस तो बैकग्राउंड में छुपा है। ये तो सिर्फ इस शहर में अपना राज चलाता है। नेशनल लेवल पे जिसका सपोर्ट है वो है दादा। ये है मदन, दादा का होल एंड सोल। ये है बब्बर, दादा का राइट हैंड। ये दादा का छोटा भाई, अगर दादा गन निकालता है तो ये उसमें बुलेट डालता है। और ये है दादा, पूरा का पूरा वन मैन शो। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स, कैसीनोज, मनी लैंडरिंग, वेपन्स और जितने भी इलीगल बिजनेस है ये सब करता है। जो भी इसके खिलाफ जाता है ये उसे मौत के घाट उतारता है। अब मैं आपके बारे में सब कुछ समझ गया सर। आप इस पप्पू से एनकाउंटर शुरू करके उस दादा को फिनिश करोगे। एम आई राइट सर? कूल कूल। इस स्टार को देखकर इतना ज्यादा उछलो मत। सिंसियरली ड्यूटी करोगे तो अपनी जान गंवानी पड़ेगी, और अगर सिंसियर होने का ढोंग करोगे तो प्रमोशंस मिलेंगे। सर हम उन क्रिमिनल्स को मारेंगे या नहीं? उनकी मौत तो पक्की है। अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी होगा। इस पप्पू का खाता बंद करने के लिए बुलेट की नहीं मिसाइल की जरूरत है, और वो मिसाइल कहीं ना कहीं तो जरूर होगा। ये 5th फ्लोर और 6th फ्लोर की कनेक्टिविटी कैसी? गुड मॉर्निंग राव भाई, क्या हाल चाल है? गौतम कंस्ट्रक्शंस एंड बिल्डर्स, बहुत अच्छा। इस फील्ड में तुम्हारी फैमिली का बहुत बड़ा नाम है। आप कौन हैं? भरत कंस्ट्रक्शन, भरत राजपूत। पिछले महीने आप ही की बनाई हुई ब्रिज टूटी थी ना? न्यूज में आया 2 करोड़, मुझे फायदा हुआ 22 करोड़ का। आप यहाँ क्यों हैं? कोई खास बात नहीं है, सीमेंट का दाम बहुत बढ़ गया है ना, तो मैंने सीमेंट की जगह पर मिट्टी मिला दी, और मेरी बदनामी की वजह से एक भी फ्लैट नहीं बिका। मैं समझा नहीं। अगर इस पर साइन करोगे तो मेरे कंस्ट्रक्शन के साथ गौतम का बोर्ड लगा दूंगा और फ्लैट आसानी से बिक जाएगा। बस इतना ही चाहता हूँ। बड़ी आसानी से साइन कर दिए। मुझे लग रहा था कि बंदूक दिखाकर साइन करवाना पड़ेगा, इसने बड़ी आसानी से साइन कर दिया यार। आप में यही तो खासियत है। सुनो, साइन तो आसानी से हो गया, लेकिन पेपर बाहर लेकर जाना आसान नहीं है। अच्छा, तो तुम मुझे यहाँ से बाहर नहीं जाने दोगे? पेपर गेट के बाहर लेकर चले जाओ तो तुम्हारा हो गया। गेट या स्टेट? गेट पार कर लोगे तो स्टेट भी पार कर लोगे, समझो। दोबारा कह रहा हूँ, गेट।
गेट खोल रे, तुझे बोल रहा हूँ रे, गेट खोल। अरे उड़ा दे इसे। कौन है ये लोग जो गौतम से मार खा रहे हैं? वो बिल्डर भरत राजपूत है। कौन है तू? शेर और सुनामी देखने के बाद ये पूछना कि हु आर यू, हाउ आर यू, तो बहुत ही आसान जवाब मिलेगा। समझ गए? चलो निकलो। चलो निकलो का क्या मतलब है? मैं पेपर के साथ ही बाहर जाऊंगा, समझ गया ना? पेपर्स पर साइन करा लिया, चलो वो भी ठीक था, पर उसे बाहर ले जाने की गलती मत करना वरना। तू मुझे धमकी दे रहा है क्या? अभी देख मैं तेरा क्या करता हूँ। सिगरेट दे रे। चलो रे। मुझे फिर क्यों मारा? अब क्या गलती की जो मारा तूने? धूम्रपान करना और शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक होता है। मेरी सिगरेट, मेरा लाइटर, मेरे फेफड़े, तुझे क्या प्रॉब्लम है इससे? पब्लिक प्लेस में सिगरेट पीना गलत है, हाँ या ना? गलत है या नहीं? ये विज्ञापन तो हम पूरे टीवी में देखते, तूने पूरे देश की जिम्मेदारी ली है क्या? अपने मर्जी से मारना शुरू कर दिया। किसको? इनको। इसको? हाँ। क्या बॉस, आप समझे नहीं क्या? ये सिगरेट के लिए नहीं, ये पेपर के लिए मार रहा है। ये बहुत खतरनाक है, इसके दिमाग में कुछ और है और मुंह से कुछ और बोलता है। एकदम सही कहा। मेरा कैरेक्टर ही ऐसा है, मेरे दिमाग में कुछ और होता है मगर मैं बोलता कुछ और। समझ गए? तो अब क्या करूं? मैं समझ गया भाई।